नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग करड़ी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रश्न करड़ी में दिए होते हैं और उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है या फिर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है, या फिर आरोही या अवरोही क्रम में प्रश्न दिए होते हैं कि इनका आरोही क्रम क्या होगा या अवरोही क्रम क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने का तरीका क्या है, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो जरा सी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो उसको ज़रूर पूछेंगे। तो पहला सवाल है कि करड़ी में 9 और यहाँ है, इसका क्यूब रूट निकालना है। ये है कि करड़ी में 11 और इसका 4 रूट निकालना है, और करड़ी में 17 है, इसका 6 रूट निकालना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सारी चीज़ें जो करड़ी का ये वाला सिंबल है ये इसके अंदर, ठीक, इसके बाहर रहेगा तो उसका क्या मतलब है, इसके अंदर रहेगा तो इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये 11 का 4th रूट निकालना है और यहाँ 17 का 6th रूट निकालना है। इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? देखो क्या करते हैं, ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है। इन तीनों का एलसीएम निकाल लें। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा या लॉसर? वह कौन सी संख्या है जिसको 3, 4 और 6 तीनों काटती है? तो इसका लॉसा हो जाएगा 12। लॉसा निकालना हमको आता है, यहाँ हम लोग लॉसा नहीं पढ़ रहे हैं। 3, 4, 6 का लॉसा होता है 12। अब एक काम करो, 9 के घाते क्या कर दो, 12 अगर लिख के 12/3 कर दो, ठीक है। 12 में 3 से भाग दे दो और 9 के घात उतना ही लिख दो, तो कितना हो जाएगा? 9 के घाते 4। ऐसे ही 11 के घाते 12/4, यानी कि 12 में क्या करो तुम, 4 से भाग दो और 11 के घात में उतने लिख दो, तो हो जाएगा 3। और 6 से भाग दो, 12 में 2 बार गया, 17 के घाते उतने ही लिख दो, ठीक है। इसमें यही करना है कि 3 से भाग दो 12 में कितनी बार गया? 4 बार, 9 के घाते 4 लिखो। 4 से भाग दो 12 में कितनी बार गया? 3 बार, 11 के घाते उतना ही लिखो। ये कितना हो जाएगा? 9 के घाते 4, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, ये 81, ये 81, 81 गुणे 81 होता है 729, ठीक। 11 गुणे 11 गुणे 11, 1 3 3 1, और यह 17 स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289। हो सकता है थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 11 गुणे 11 गुणे 11 हम कर लेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से होता है ये। अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। और 17 का स्क्वायर 289 नहीं आ रहा है तो 17 गुणे 17 कर लो। 17 7 119 को 9 हासिल 11, 17 1 कम 17 और 11 28, ठीक है। अब इसमें देखना ये है सबसे बड़ा कौन सा है, 729, 11, 1331 या 289, सबसे बड़ा है ये, तो ये संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी, ठीक है। और अगर सबसे छोटा पूछता तो 289 वाला ये वाली संख्या सबसे छोटी हो जाती। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। ये है सबसे बड़ी संख्या पूछा है, हमारा आंसर है बड़ी बराबर 4 रूट, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न के तरफ, और ज़्यादा हमको समझ में आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ पर 2 है। यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यानी कि यहाँ पर 2 रहता है, ठीक। ये है, एक काम करो, देखो यहाँ 2 है, 2, 3 और 4 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 का, 3 का, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, यानी 12 में 2 से भी भाग चली जाएगी, 3 से भी भाग चली जाएगी, 4 से भी भाग चली जाएगी। तो 12 में अगर हम 2 से भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा? 6, तो 2 के घाते लिख लो 6। अगर 3 से हम 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 के घाते 4। 4 से भाग देंगे अगर हम 12 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, 6 के घाते 3।
2 के घाते 6 होता है, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64, 64, 4 के घाते 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256, 6 के घाते 3 होगा, 6 गुणे 6 36, 36 6 का 36 18 216। ठीक है, अब ये गुणा तो करना ही पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर लगा पाएंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसमें जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या बराबर 64। किस क्या है? अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ देता तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाती, ये सबसे छोटी होगी। दोस्तों अभी तक जो मैंने ट्रिक बताई वो कितनी समझ में आई? आप इस होमवर्क को सॉल्व करके बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में कौन सी है। आप ऑप्शन में कमेंट में ऑप्शन ए, बी या सी कमेंट करके मुझे बताएं कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें और इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अच्छा देखो, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 6। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा इसका 12। 12 से में सबसे भाग चली जाएगी। तो अगर हम 12 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 3 के घाते 6 हम लोग लिख सकते हैं। 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 के घाते 4 हम लोग लिख सकते हैं। 4 से भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 6 के घाते 3 लिख सकते हैं। और 6 से भाग देंगे 12 में तो 2 बार जाएगा। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 256। ये पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था। ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 9 3 27, 27 3 81 और 81 गुणे 9 729। तो इसको लिखना है आरोही क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा वाला। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो ये सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा कौन सा है? ये वाला। इससे बड़ा कौन सा है? ये वाला। और इससे बड़ा ये है, या फिर ऐसे भी लिख लो। ये है इसका आरोही क्रम। ठीक है, इसका आरोही क्रम है, यानी कि पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। अगर अवरोही लिखना रहता तो इसका उल्टा हम लोग लिखते। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर और इसमें समझते हैं कि अगर करड़ी के बाहर संख्या लिखी रहती है तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2√11, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो 2 है ये एक संख्या है, ना कि इसका करड़ी है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × 2। हम जानते हैं कि अगर करड़ी के अंदर जोड़ा बन जाता है तो वो बाहर आ जाता है। तो इसको हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और गुणे √11 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक करड़ी के अंदर ला सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 11, और इसको हम लोग करड़ी में 44 लिख सकते हैं। यानी कि ये बाहर है तो ये अंदर जाकर 2 बार गुणा में हो सकता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में। इस 2 को अगर अंदर भेजना चाहे तो ये 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाहर आकर 1 हो जाता है और गुणे 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3। ये सारे करड़ी से बाहर हैं, ये गुणा में है। यहाँ बीच में गुणा का निशान होता है। ठीक है, किसका निशान होता है? गुणा का। लेकिन वो जो चीज़ें थी वो इसके अंदर थी। इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे 5।
और इसको लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुणे 5 गुणे 2। इसको क्या लिख सकते हैं कड़ी में 44, इसको लिख सकते हैं कड़ी में 4 चौके 16, 16 3 48, इसको लिख सकते हैं 3 3 9 5 45 और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 25 दूनी 50। अब कड़ी के अंदर जो संख्या सबसे बड़ी है, क्योंकि सबके यहाँ क्या है, सब स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं लिखा है यानी कि 2 है, सब एक ही है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, पहले सबसे छोटा पता करना। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 44 48 45 50, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 44 48 45 50, ये बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। ठीक है। आरोही क्रम यानी कि घटते से बढ़ते, और अवरोही हम लोग लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये है, तो 5 ये सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये है 48 वाला, फिर 45 वाला है 3√5 और सबसे अंत में इसको लिखेंगे 2√11। तो ये इसका अवरोही क्रम। और इसी का उल्टा होता है आरोही। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, निशान बदल देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये होमवर्क का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये वीडियो कितनी समझ में आई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।